ये मुख्य तौर पर ये जो ट्रेनिंग है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट पर संबंधित है। स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि लीडरशिप है क्या। आप यहां सभी एक लीडर की भूमिका में हैं। क्या वास्तव में सही है कि सही नहीं है? लीडर कौन होता है? जिसके कोई न कोई फॉलोवर होते हैं। तब लीडर जब काम करता है तो उसके फॉलोवर होते हैं, उसको लीडर हम कहते हैं। अब यदि हमारी स्कूल जैसी चल रही है तो वास्तविक तौर पर देखा जाएगा कि लीडर की ही ऐसी मंशा है। अब यहां पर यदि लीडर ये बोलेंगे कि हमारा कोई कहना नहीं मानता, कि लीडर काहे का? ठीक है ना। यदि वो कहते हैं कि जैसी स्कूल चल रही है तो यहां कोई हमारा कहना ही नहीं सुनता है, तो लीडर किसका? अब लीडर होना ही है तो पहले लीडर जो होते हैं लीडरशिप करते हैं। तो लीडरशिप है क्या, पहले इसको आप समझिए। लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, नॉट पोजिशनल पावर। यह एक इन्फ्लुएंस है। जैसा कि अभी आप देखे हैं कि रील के अनुसार, लीथवुड एंड रील के अनुसार प्रधानाध्यापक के दो प्रमुख दायित्व हैं। कौन कौन से दायित्व हैं? इंपॉर्टेंट दायित्व अभी आप देखे हैं। कौन कौन से दायित्व हैं वो? नंबर 1 दिशा प्रदान करना और नंबर 2 प्रभाव डालना। ठीक है, ये लीथवुड एंड रील का कहना है। तो दो प्रमुख दायित्व हमारे हैं, एक हेडमास्टर के, एक संस्था प्रमुख के। स्कूल में जो लीडर है उसका नंबर 1 है दिशा प्रदान करना और नंबर 2 है प्रभाव डालना। तो प्रभाव डालना मतलब हमारे कार्यों का, हमारे विचारों का, हमारे व्यक्तित्व का दूसरे प्रभावित हों और प्रभावित होकर के हमको फॉलो करें और उस तरह से काम करें। अब प्रभाव वही डालता है जो काम को पहले करता है, कहने वाला नहीं। मतलब वह एक लीडर नहीं होता है जो केवल बोले। जैसे मान लीजिए कि हम स्कूल टाइमिंग को लेकर के चले, यदि हम स्वयं यदि 9:30 बजे पहुंचते हैं, 10 बजे से हमारी विद्यालय शुरू होती है, तब हम अपने साथियों को और विद्यार्थियों को कह सकते हैं 10 बजे स्कूल आना चाहिए। और जिस स्कूल में 10 बजे, पौने 10 बजे टीचर्स स्टाफ पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर विद्यार्थियों की उपस्थिति 70-80% हो ही जाती है 10:30 से पहले। ये बिल्कुल क्लियर है, 1-2 दिन की बात नहीं है। यदि ऐसा पूरा एक संस्कार में चला आ रहा है, एक परंपरा यदि बन चुकी है, तो पहली चीज तो यह है, क्लियर हो रहा है कि प्रभाव डालना। प्रभावित वही करता है जो पहले उस काम को अच्छे से करेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, दूसरे लोग सीखेंगे। पहली चीज जो नंबर 1 पर है, दिशा प्रदान करना। दिशा प्रदान करने से तात्पर्य यहां पर सही दिशा से है। अब दिशा इसलिए एक यहां पर जरूरी है कि बिना दिशा के यदि कोई बहुत अच्छी तरह से हार्डवर्क करता है तो उसका सही परिणाम नहीं निकल करके आएगा। सिंपल तौर पर यदि आप इसको ऐसा समझें कि हमको बाहरी जाना है और बाहरी तरफ हम न जाकर के कितनी भी तेज गाड़ी हम चुरहट साइड चलाएंगे तो बाहरी नहीं मिलेगी कभी। एक सही दिशा में, अब दिशा में मतलब लक्ष्य की प्राप्ति में, इसको समझिएगा तो अच्छे से क्लियर होगा। दिशा हमारी किधर रहेगी? लक्ष्य की प्राप्ति में। और किस लक्ष्य की प्राप्ति में? सबसे पहले तो हम काम कर रहे हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? सबसे प्रमुख लक्ष्य है, जो मेन लक्ष्य है, विद्यार्थियों में कक्षानुरूप दक्षता आ जाना। ध्यान दीजिएगा, यह एक हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के पीछे सभी लक्ष्य हमारे रहेंगे। अब कक्षानुरूप दक्षता आ जाना,
मैं आधारभूत दक्षता की बात नहीं कर रहा हूं। क्या चौथी और पांचवी के जो बच्चे हैं, तीसरी के बच्चे हैं, तो सभी विषयों में कितने प्रतिशत बच्चे पारंगत हैं? हम पहले सोचें, कितने प्रतिशत हमारे स्कूल के बच्चे पारंगत हैं विषयों में, अथवा हम कितने प्रतिशत पोर्शन सिलेबस पढ़ा लेते हैं वर्ष भर में? नहीं पढ़ा पाते हैं, बच्चे पारंगत नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? तब आपको समझ में आएगा पूरा लीडरशिप करने का तरीका। तो पहले तो हम चलेंगे लक्ष्य पर। लक्ष्य को पहले हम अच्छी तरह से देखेंगे, अर्जुन की निगाह जैसी, तभी तीर सही चलेगा। काम तो कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ही नहीं पता है। कहीं ऐसा भी एक बड़े परिणाम में देखने को नहीं मिल जाए कि हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, समय से समय पर आते हैं। अब विद्यार्थी हमारे स्कूल के हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छी स्कूल है, हम बहुत अच्छे शिक्षक हैं। यदि इतना लक्ष्य हम बना करके चलेंगे, अपने लक्ष्य को बृहद नहीं बनाएंगे, वास्तविक नहीं बनाएंगे, तब फिर लीडरशिप नहीं हो सकती। तो पहली चीज तो यह आ रही है, इन्फ्लुएंस हमारा हो। इन्फ्लुएंस हमारा पड़े किस पर? सही दिशा प्रदान करने में। नंबर 1 ये सही दिशा प्रदान करना, फिर प्रभाव डालना। तो लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, नॉट पोजिशनल पावर। जब पोजिशनल पावर की हम बात करेंगे तो हेडमास्टरशिप की बात करेंगे, अब पर्सनल पावर की बात करेंगे तो लीडरशिप की बात करेंगे। अब दो आपके पास यहां पर पद हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो जब पोजिशनल पावर पर आप आएंगे तो आप हेडमास्टर हैं, एक हेडमास्टरशिप है फिर। और जब आप लीडर की भूमिका में आएंगे तब आपके पास लीडरशिप होगी। और लीडरशिप हमेशा पर्सनल पावर पर होती है, पोजिशनल पावर पर नहीं होती है। पोजिशनल पावर पर हम दबाव से काम कराते हैं और लीडरशिप में प्रभाव से काम कराते हैं। एक होता है दबाव बनाना, दबाव मतलब ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमको दंड मिलेगा, नुकसान होगा, इसको दबाव बोलते हैं। हम प्रभावित करके काम करा लें दूसरे को, तो उसके लिए पहले हमको आदर्श बनना पड़ेगा, परिणाम दिखाना पड़ेगा, उसका रिजल्ट। जैसे हम अपने स्कूल में अच्छा काम करते हैं, विद्यार्थियों की दक्षता अच्छी है, तो हम साबित करके दिखाएं कि जितने प्रतिशत बच्चे आ रहे हैं, दूसरे अभिभावकों को, कहीं हमारे आपके मन में अक्सर चल रहा है कि अभिभावक नहीं भेजते हैं बच्चों को, अभिभावक नहीं हमारी बात सुनते हैं, अभिभावक का रुचि स्कूल की तरफ नहीं है। अब सब में जब हम क्यों प्रश्न लगाएंगे तब उसका सही उत्तर निकल करके आएगा। हमारे यहां क्यों एडमिशन नहीं करा रहे हैं, बगल की प्राइवेट विद्यालय में क्यों करा रहे हैं? तो जब आप क्यों पर जाएंगे तो उनके आप विचार पर सहमत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जैसा वो चाह रहा है। और चाह रहा है तो उसको विश्वास है कि नहीं है, नहीं चाह रहा है, नहीं विश्वास है, तो हम पहले उसको एग्जाम्पल दिखाएंगे। अपने स्कूल में किसी विद्यार्थी की प्रतिभा को प्रस्तुत करेंगे, ये रिजल्ट है हमारा, इतना इससे आता है, इतना बनता है, हमारी कार्यशैली ये है, तब जाकर के प्रभाव पड़ेगा। अब ये जो इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर है, नॉट पोजिशनल पावर, एंड पर्सनल पावर इज द सुपर पावर, इससे बड़ा कोई पावर है ही नहीं है। दैट क्रिएट्स एडवांसिंग प्रोग्रेसिवली कम्युनिटी, उन्नतशील, प्रोग्रेसिवली, एडवांसिंग, एक अच्छा उन्नयन हो, मतलब उन्नयन दिखे भी, उन्नयन, उन्नयन बोला जाता है उत्धन नयन, व्यंजन सदी, हमारे नेत्र ऊंचे हो जिस काम को देख करके, चाहे अपने काम को देख करके हो, चाहे दूसरे के काम को देख करके हो, चाहे विद्यार्थियों की दक्षता पर देख करके हो, अथवा स्कूल की अधोसंरचना को देख करके हो। उन्नयन तभी माना जाएगा
केवल कागज पर नहीं माना जाएगा कि हमारे नेत्र ऊंचे हों, जिसको कह सकते हैं कि आंख उठा करके हम ऐसा बोल सकें हमने ऐसा किया। ये सब बातें कब आती हैं? जब अचीवमेंट में बात हम करते हैं। यदि हम कहें कि हमारे आपके विद्यालय की अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट मतलब हम कितने प्रतिशत बच्चे कक्षा अनुरूप दक्षता को हासिल किए हैं, कितने बच्चे इंग्लिश की पुस्तक को अच्छी तरह से समझ करके पढ़ लेते हैं, कितने बच्चे अच्छी तरह से गणित की संक्रियाओं में दक्ष हैं, कितने बच्चे अच्छे नागरिक के तौर पर संस्कारित हैं, सफाई स्वच्छता कितनी है। इन सब बातों को लेकर के हमारे नेत्र कितने ऊंचे हैं, इन बातों के पीछे तब उन्नयन माना जाएगा, नहीं तो उन्नयन नहीं माना जाएगा। हम इसे सामान्य बात करेंगे तो आप इसके आगे है कॉमन पर्पस, ध्यान दीजिएगा। कम्युनिटी की बात आई है, इसमें 5 बातें मुख्य हैं लीडरशिप में। नंबर 1 है इन्फ्लुएंस, नंबर 2 है प्रोग्रेसिवली, नंबर 3 है एडवांसिंग, नंबर 4 है कम्युनिटी और नंबर 5 है कॉमन पर्पस। जब कॉमन पर्पस हम बोलेंगे तब निस्वार्थ की भावना आती है, जो सभी का उद्देश्य हो, एक समान उद्देश्य। हमारे सहकर्मी हैं, हमारा समुदाय है, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, हम अपने विचार को ऐसा रखें कि यदि ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो सभी लोग सहमत होंगे। जैसे शैलेंद्र सर ने शुरू में बोला ना कि मोबाइल की घंटी बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए, ऐसा भी तो कर सकते थे किसी की बजनी नहीं चाहिए। तो इसमें कॉमन पर्पस जब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यदि बजेगी तो क्या होगा, मैडम बताती हैं डिस्टर्ब होगा। ये क्या हो रहा है? कॉमन पर्पस। जब कॉमन की बात आती है तो हम उसमें दबाव बस नहीं कराते हैं। अब इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें, तो मुख्य तौर पर आप ये देखिए कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपकी जैसा कि अभी सर बोल रहे थे, स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रेनिंग है, रूपांतरण की। इस ट्रेनिंग के बाद हम अपने विद्यालय में जाकर के जो काम करेंगे उससे स्कूल में यदि रूपांतरण होता है तो ट्रेनिंग हमारी सफल है, यदि रूपांतरण नहीं हो रहा है तो ट्रेनिंग हमारी सफल नहीं होगी। और रूपांतरण कब होता है? हमेशा जब हम पिछली हमारे जो आदत है, व्यवहार है, उसमें जब परिवर्तन लाते हैं। यदि हम परिवर्तन के बारे में विचार नहीं करेंगे या स्वयं को पुनर्जन्म के बारे में हम विचार नहीं करेंगे, ऐसा भी मान लीजिए कि आप और हम जब जाएं नई स्कूल में या अपनी उसी पुरानी विद्यालय में या कहीं पर भी जब काम करने के लिए, भी 1 जून से खुल रही स्कूल, 4-5 दिन और हैं, तो 1 जून से ये मान लें कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। हमारे पास प्लानिंग हो, सूची बनाएं, एसएमसी की बैठक लें, बैठक में अपने विचार हम दें, फिर उनके हम ये बताइए कौन अभिभावक कहेगा कि हमारे बच्चे को न पढ़ाइए, हमारा बच्चा न पढ़े। हम जब किसी बच्चे को, ठीक है, हमारे पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के यदि ऐसा सोचते हैं तो कोई गलत नहीं। सबसे बड़ी बात यह आती है कि यदि हम सभी के विचार से सहमत होंगे तभी अपने विचार को दे पाएंगे। हम कुछ स्कूल्स में प्रयोग किए कि जो सामान्य उद्देश्य होता है कि बच्चे प्राथमिक स्कूल में अंग्रेजी की किताब नहीं पढ़ पाते हैं, केवल हिंदी तक ही पहुंचते हैं, तो हम उपलब्धि मानते हैं। 3री 4थी के बच्चे इंग्लिश की किताब फ्लुएंट पढ़ रहे हैं। 5वीं का बच्चा लेसन को ऐसे समझा रहा है कि यदि टीचर इसकी क्वालिटी आ जाए तो वाह वाह हो जाए चारों तरफ, वो बोल रहा है। जब इस उद्देश्य को हम पेरेंट्स तक जाते हैं लेकर के और उनको बताते हैं, तो जो राम स्वरूप का लड़का किसी प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में जा रहा है, अब प्रेम मोहन का बच्चा गवर्नमेंट में आ रहा है, अब प्रेम मोहन का बच्चा यदि राम स्वरूप के आगे बोल रहा है तो राम स्वरूप को लगेगा कि अपने बच्चे को मैं देखूं कि बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन इसके लिए क्या है, कार्य करना पड़ेगा। ये सब चीजें केवल सोचने से, विचार करने से, एक जगह बैठने से नहीं होती है, इसके लिए इंप्लीमेंट करना पड़ता है ना। अभी क्रियान्वयन पूछ रहे थे ना,
तो क्रियान्वयन का उसमें अपने जो कार्य व्यवहार है उसको लागू कर देना। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्धंत, उद्यम करना पड़ेगा। मनोरथ केवल नहीं, कार्याणि न मनोरथैः, मनोरथ हमारी इच्छा ऐसी हो, तो इच्छा रखने से थोड़ी होगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा, विचार करने का, प्लानिंग, एक प्लानिंग यदि असफल होती है तो फिर दूसरी प्लानिंग, और अनवरत उस काम को करना है। दशरथ माझी जब सोचा था कि इस पहाड़ के बीचों बीच एक सड़क बन जाए, इसके अंदर केवल विचार नहीं किया, वो काम करना शुरू किया। और जब एक पत्थर उछाला जिस दिन, तो लोग हंसे, लेकिन 22 वर्ष तक उस पत्थर को उछालता रहा, मारता रहा, तोड़ता रहा छीनी हथौड़ी से, तब उस पहाड़ को रास्ता देना पड़ा। और 55 किलोमीटर का वह रास्ता जो बहुत दूर से जाता था अस्पताल, तो 15 किलोमीटर में तब्दील हुआ। 22 वर्ष की अथक मेहनत। हम आप ये सोचेंगे कि 4 दिन 1 सप्ताह जाकर के स्कूल में अच्छे से काम करना प्रारंभ करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बहुत इसका विरोध होगा। पहले हम खुद, हमारा बॉडी करेगी विरोध, हमारा मस्तिष्क, हमारे सहकर्मी, हमारा समाज। सामान्य भी आप सोचिए, जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है बहुत कठिनाई होती है। आप सुबह सोचिए कि अपने स्वास्थ्य को बनाना, 4 बजे उठना है, हमको एक्सरसाइज करना है, उठ करके देख लीजिए, आप मैदान जाइएगा तो जैसे आप वापस लौटेंगे ग्राउंड से, नहाएंगे, शाम तक में आपका शरीर बोलेगा कि यार अच्छी बात नहीं, आपको नींद भी आएगी, थकान होगी। अगले दिन आप सोचेंगे कि 4 बजे नहीं, मैं 5 बजे उठूंगा, 6 बजे। बहुत कठिन है महीने भर काम करना। जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो कठिनाई होती है, नंबर 1। तो यहां पर जो हमारा कंटिन्यूअस ये व्यवसायिक विकास है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जब बात हो रही है, व्यवसायिक विकास समझ रहे हैं, जैसे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो इसको आप व्यवसाय मानिए। अब व्यवसाय जब शब्द आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, यह उस ओर इंगित करता है कि कहीं हमारा नुकसान न हो जाए। अब नुकसान तो मतलब महीने के लास्ट में हमारा फिक्स है, तब प्रोफेशनल कैसे हुआ साहब? बाजार से निकलते हैं तो आप देखेंगे कि 1-8 करोड़ रुपए लगा करके जब दुकान खोल लेते हैं कोई, इसके बाद फिर ग्राहकों को देखते हैं, आप गुजरेंगे तो आपसे पूछेंगे क्या लेना है। वो है प्रोफेशनल। आपको बुलाएंगे जबरदस्ती, आइए बैठ जाइए, न लीजिए सामान तो देख लीजिए, उसको व्यावसायिक कार्य बोलते हैं। हम ले करके चलें, उसको दिखाएं, एडवर्टाइजमेंट होता है। और नहीं, जब ग्राहक आते हैं तो चिंता होती है, वो है व्यावसायिक कार्य। हम अपने स्कूल में कहां लक्ष्य बनाए कि आज हमारे इस वर्ष 100 एडमिशन हो, और ना हो तो हम चिंतित हो, और नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? हमने कितना एडवर्टाइज किया। 15 अगस्त को स्टेज पर कितने बच्चों को खड़ा करते हैं कि हमारे स्कूल का बच्चा है, अभी 40 तक का पढ़ा सुनाएगा, दूसरी का बच्चा, ये हमारे स्कूल का बच्चा है, इंग्लिश की किताब कोई भी दे दो वही पढ़ करके सुनाएगा। मतलब ये हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि जो उनकी आकांक्षा है हमारे समुदाय में। एक भी बच्चे की बात कर रहे हैं हम, ऐसा मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसे बच्चे नहीं है। हर स्कूल में 20% अच्छे बच्चे होते हैं, हर स्कूल में 20% एवरेज होते हैं, 20% ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे अभिभावक होते हैं कि आप कितना भी प्रयास करेंगे तो जल्दी वो समझने वाले नहीं है। तो हम तो सबसे पहले फोकस करें उन 20% को लाने में जो सबसे अच्छे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने हैं, उनको क्यों नहीं लेकर के आते हैं? जब उनको फ्रंट में रखेंगे, आप देखते हैं दुकान जब से, ये व्यावसायिक शब्द का मैं उल्लेख कर रहा हूं। अच्छी स्कूल जैसे है, अभी एडवर्टाइज करना प्रारंभ कर दी, इस वर्ष इतना रिजल्ट हमारे स्कूल में आया, अंग्रेजी माध्यम, ये योग्य शिक्षक, ये सब माइक लेकर के बोलना, बताना, सब कुछ, ये है व्यावसायिक कार्य। मतलब हमें ये चिंता हो कि ये नहीं आएंगे तो फिर हमारा काम ठप्प है। ये मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है ना, एमबीए में कहा जाता है ना कि यदि
गंजे को भी कोई कंघा बेच ले तो सही जो है तो एमबीए किया है डिग्री, तो उसके सिर में बाल नहीं है और आप कंघा बेच लें। बहुत बड़े बड़े सूत्र हैं एमबीए के। पहले बंदा खड़ा करो फिर धंधा खड़ा करो। बंदा मतलब जैसे हम जाएंगे इसमें तो अपने टीचर्स को पहले तैयार करें, हमारे सहकर्मी है, चलो तहलका मचा देते हैं, एक तूफान ऐसा लाते हैं कि कोई लोग देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी ओर ही इस तरह से सभी लोग अभिमुख हो। कभी ऐसा विचार करिए तो कितना आनंद आएगा। समाज में बैठ के ही आप कुछ ऐसा प्रारंभ बोलना शुरू कर दीजिए कि लोग सुने कि यार क्या टीचर में क्वालिटी है यार, अपने बच्चों को भेजें तो यार हमारा जो है तो बच्चे का जीवन सुधर जाए। ऐसे लोग चर्चा करें। कुमार साहब जो शासकीय स्कूल के हैं ना, ये उनके पास भेजेंगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। ये चर्चा शुरू हो जाए समाज में, पूरे व्यावसायिक ज्ञान हमारे बन जाए अच्छी तरह से। स्कूलों को शुरू करने में, स्कूलों में नए प्रयोग करने में, कितने नए प्रयोग हम लोग करते हैं। विचार करें, स्कूलों को विकसित करने, आवश्यक कौशलों दक्षताओं को हासिल करने, स्कूल लीडर्स को मार्गदर्शन प्रदान करने, क्रिटिकल लिटरेसी लीडर बनने में मदद करने में, करियर विकास में, पदोन्नत के रास्ते में। ये थोड़ा सा हमारा व्यवसायिक विकास के बारे में था कि इसमें हम सोचें। जब आप एनईपी में भी जाएंगे ना, तो एनईपी 2020 में भी इन्हीं सब बातों का उल्लेख है। स्किल पर फोकस्ड किया गया है। जो नई शिक्षा नीति हमारी है, ध्यान दीजिएगा, पहले से केवल एक चीज से अलग करती है कि स्किल बेस्ड इस पर बात की गई है, चाहे विद्यार्थियों में, चाहे शिक्षकों में हो, चाहे कोई कार्य करने में हो, स्किल आनी चाहिए। जैसे हम टीचर हैं ना, हमारे पास इतनी मेथोडोलॉजी हो कि हम बच्चे को पढ़ा ही लेंगे, ये सक्षमता हमको ऐसे महसूस करनी है, तब तो ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इनका क्रियान्वयन और नीतियां जो समय समय पर चली हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना में बातें हैं। नीपा की स्थापना का उद्देश्य भी यही था, कार्य है, उद्देश्य है, ये नीति में भी, स्कूल शिक्षा में भी है। और ऑनलाइन अवसर प्रदान करना और सार्थक, ये मुख्य सार्थक में भी ये जो योजना है, इसके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। जिससे तात्पर्य इसमें होलिस्टिक है, होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। अब ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो पूरी बातें समझ में आएंगी। पहली चीज तो ये समझें कि हमारा शिक्षकीय कार्य व्यावसायिक कार्य है। इतना समझने में पूरी चीजें क्लियर हो जाती है। व्यावसायिक कार्य जानते हैं किसे बोलते हैं? हम जहां बैठ जाएंगे तो हमारा धंधा चलने लगेगा, वो अच्छा मतलब व्यवसाय करने वाला माना जाता है, अच्छा व्यापारी कहा जाता है, यदि उसमें ये हुनर हो। हम आप अपनी स्कूल कैसे पहचाने कि इस जॉब को हम छोड़ देते हैं, इस शहर को छोड़ देते हैं, हम पहुंचते हैं इंदौर, तो क्या जितनी पेमेंट मिल रही थी इंदौर में हम कमा सकते हैं? ऐसे सामान्य सा प्रश्न है। चलिए हम इस जॉब को छोड़ते हैं, इस शहर को छोड़ते हैं, हम चलते हैं बॉम्बे, हम चलते हैं दिल्ली, तो क्या जितनी सैलरी मिल रही उतना हम कमा सकते हैं? भैया क्यों नहीं कमा सकते? तब हमारा प्रश्न उठेगा किस पर? स्किल पर। तब हमारा प्रश्न उठेगा हमारा मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी पर। अब हमसे बनता है इस पर तो प्रश्न ही नहीं है, हम टीचर हैं, पीजी हैं, बीएड हैं, पीएचडी हैं, गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है, ये तो खैर सामान्य सी बात है। जब हम एक अच्छे व्यवसायिक कार्य की बात कर रहे हैं, होना चाहिए, और नहीं है तो उसको डेवलप करना है। सामान्य से ऐसे आप प्रश्न उठाएंगे तो हो जाएगा। इससे मैं सामान्यतः ऐसे प्रश्न सोचता हूं कि हमारी विद्यालय है, एक डाइस कोड है, मैं यहाँ रजिस्टर्ड टीचर हूं, यूनिक आईडी हमारी है, ये सामने से जो बच्चा निकल जाता है उस स्कूल में, यहां पर उसके पांव क्यों नहीं थिरक रहे हैं? कौन सी चीज मैं इधर दिखा दूं कि इधर आए, उसके पास जाकर के मैं बताऊं, कुछ दिनों में बताऊं। साहब, बच्चों को जो पढ़ाते हैं और लाइन लगा करके गवाते हैं, उनको आप बोल दीजिए कि जो मैं सिखाया हूं द्वार में खड़ा होकर के ललकार करके बोलना। तब राधे श्याम राम मनोहर सब सोचते हैं कि यार इनका बच्चा तो गवर्नमेंट में जाता है, बड़ा बढ़िया ये पहाड़ा सुना रहा है, 40 तक का अंग्रेजी बोल रहा है, इससे कविताएं आती हैं, कहानी आती हैं, इसके संस्कार देखो कितने अच्छे हैं।
तब हम क्यों ना अपने बच्चों को भेजें। ये माहौल क्रिएट होगा 1 वर्ष में, नहीं तो नहीं हो पाता है सोचने से। जब हम हमेशा ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों, देखे हैं व्यावसायिक कार्य में किसी फुल्की की ठेले में ज्यादा भीड़ रहती है, बगल वाला ऐसे खड़ा रहता है। किसी समोसे की दुकान में लोग एडवांस पैसा देने के लिए तैयार हैं, आ जाए तो हम दें, वहीं बगल वाले को नहीं। वो चिल्लाएगा भी, माइक लगा तब भी नहीं जाएंगे। तो पहले क्वालिटी की बात जो की जा रही है, होलिस्टिक एडवांस क्वालिटी एजुकेशन अभी सार्थक में जो निकल चुका है उसकी बात कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन, एक क्वालिटी लाना। स्कूल लीडर अपने नेतृत्व कार्य के व्यावसायिक विकास हेतु या अधिक लीडरशिप पाथ का चुनाव कर सकता है। ये कई पाथ रास्ते हैं। संदर्भ की पहचान, समझ, तकनीकी जानकारी एवं कौशल, ये सब बहुत जरूरी है। तकनीकी जानकारी, कौशल आजकल सामान्य सी बात है। हम अपने स्कूल के, आप में से कितने व्हाट्सएप ग्रुप लोग बनाए हैं टीचर्स, कृपया हाथ उठाइए। अपने स्कूल के एक ऐसा ग्रुप हो बच्चों को जोड़े हो, ठीक है, 1-2 हाथ उठ रहे हैं। ये तकनीकी कौशल होना चाहिए। फिर उसमें आप स्कूल के सभी अभिभावकों को जोड़ लीजिए, जिसमें जो पढ़ते हो या ना पढ़ते हो। अब आपको बताने की जरूरत, कैसे आप बताएंगे? आप वीडियो बना करके डाल दीजिए, उसे भी गांव वाले देखेंगे। हम स्कूल में जो काम कर रहे हैं उसके वीडियो को आप बनाइए और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिए, तो ऐसे भी जो है तो गांव वाले देखेंगे, इसका प्रचार प्रसार होगा। तो स्वनिर्देशित ढंग से सीखना, सहकर्मी नेटवर्किंग और सीखने के लिए समुदाय जो है लीडर्स तैयार करने में सहायक के रूप में, इस पर ये सभी बात होगी। अगले लीडरशिप को कैसे हम तैयार करें, क्या बनाएं। तो साथियों ये तो पूरी बातें हो चुकी हैं पहले ही मॉड्यूल में। जितना ये चल रहा है सभी का परिचय है। तो आज के इस मॉड्यूल में हमने सीखा लीडरशिप का मुख्य उद्देश्य, लीडरशिप की ट्रेनिंग क्यों हो रही है, हमें क्या करना है,